आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का छठा पाठ। पाठ का नाम है सदाचार है। इस पाठ के 3 भाग हैं। हमने 2 भाग पहले पढ़ लिए हैं जिनमें हमने 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज हम पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पाठ के प्रश्नों का समाधान जानते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। इन सभी श्लोकों का हमें सस्वर गायन करना है। पाठ को जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इन श्लोकों का सस्वर वाचन किया था। एक बार फिर से मैं इन सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करूंगा, आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोकों का वाचन करिए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः, कृत्वा यं नावसीदति। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत, पूर्वाह्णे चापराह्निकम्, न हि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतम् अस्य न वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्, प्रियं हि नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। इसी प्रकार सर्वदा व्यवहारे स्यात्, औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि, कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि, मातरं पितरं तथा, मनसा कर्मणा वाचा, सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा, न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, तदेव परिवर्जयेत्। तो यह श्लोक थे जिनका हमने वाचन कर लिया है। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात इनमें से जो उपयुक्त कथन है उनके सामने आम और जो अनुपयुक्त अनुचित कथन है उनके सामने न, यह लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। तो पाठ के आधार पर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य यदि सही हैं तो हमें आम लिखना है और अगर वो वाक्य गलत हैं तो हमें उनके सामने न लिखना है। जैसे प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। वाक्य सही है इसलिए हमने यहाँ पर भरा है आम। पाठ में केवल बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें उत्तर भरे हुए नहीं हैं। हमने यहाँ पर मंजूषा में बॉक्स में उत्तरों को भरकर दिखाया है। दूसरा है वाक्य, अनृतं ब्रूयात्, झूठ बोलना चाहिए। यह वाक्य गलत है इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया न। तीसरा वाक्य है, मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। वाक्य सही है इसलिए यहाँ पर भरा है आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। यह बात गलत है इसलिए हमने इसके सामने भरा है न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही करना चाहिए। यह बात सही है इसलिए हमने भरा है आम। अब हम तीसरा प्रश्न जानते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते। यहाँ पर प्रश्न में जो पीले रंग का पद है वो प्रश्नवाचक है, उसके स्थान पर उत्तर में हमने उत्तरवाचक पद को पीला करके दिखाया है। इसका उत्तर होगा मृत्यु न प्रतीक्षते। यहाँ पर कह इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद जुड़ा है मृत्यु।
इसी प्रकार यही तरीका हमें आगे प्रश्नों में भी देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। तो सत्यता कदा के स्थान पर आएगा सर्वदा, व्यवहारे स्यात्। तीसरा प्रश्न है, किम ब्रूयात्। किम प्रश्नवाचक पद के स्थान पर सत्यम प्रियम च जोड़ते हुए उत्तर होगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। यहाँ पर केन के स्थान पर मित्रेण जोड़कर उत्तर लिखेंगे मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। पांचवा प्रश्न है, कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। यहाँ पर कः के स्थान पर उत्तरवाचक आलस्यम पद जोड़कर उत्तर लिखेंगे आलस्यम महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। तो यह तीसरा प्रश्न था जिनका हमने एक पद के द्वारा उत्तर दिया है। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर ग के स्थान पर क है। रेखांकित अर्थात जिन पदों के नीचे रेखा खींची हुई है ऐसे पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, पाठ में जो यह प्रश्न आपको दिखेगा वहाँ पर मृत्यु पद के नीचे रेखा होगी, वो पद रेखांकित होगा, किंतु यहाँ पर रेखा दिखाई नहीं दे रही है, हमने उस पद को पीले रंग से दर्शा दिया है। तो रेखांकित पद प्रश्नों में पीले रंग से है और उनके स्थान पर जो उत्तर के रूप में प्रश्नवाचक पद आएगा उनको भी हमने पीला करके दिखाया है। तो यह बात आपको उत्तर लिखते वक्त ध्यान रखनी है कि प्रश्न में से कौन सा पद तो हटेगा और उसके स्थान पर प्रश्नवाचक कौन सा पद जुड़ेगा। मृत्यु इस पद के स्थान पर उत्तर प्रश्नवाचक पद आएगा कह और प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते और प्रश्नों के पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। दूसरा जो वाक्य है वो है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। यहाँ पर कलहम इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जोड़ेंगे किम और प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। तीसरा वाक्य है पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कम और प्रश्न बनेगा कम कर्मणा सेवेत। इसी प्रकार चौथा वाक्य है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। इस वाक्य में मृदुता पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा का और प्रश्न बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी और प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। पांचवा है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। यहाँ पर सर्वदा इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जोड़ेंगे कदा और प्रश्न बनेगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो ये चौथा प्रश्न था जिसमें हमने प्रश्न कैसे बनाते हैं इसको हमने जाना है। पांचवा प्रश्न है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। कौन कौन से हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य, इन 3 क्रियापदों का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्यानि रचयतः, सार्थक वाक्य बनाइए। यहाँ पर 3 जो क्रियापद हैं वो तो बीच में दिए गए हैं और इन तीनों ही क्रियापदों के चारों तरफ जो है वो वाक्य दिए गए हैं, किंतु ये वाक्य अधूरे हैं, इनमें क्रियापद नहीं जुड़ा हुआ है। क्रियापद हमेशा वाक्य के अंत में जुड़ता है और वाक्य यहाँ पर क्रियापद से रहित है। तो हमें करना क्या है, किस वाक्य के साथ कौन सा क्रियापद जुड़ेगा वो हमें इन तीनों में से चुनना है। तो हमें यहाँ पर 8 वाक्य बनाने हैं, किंतु 8 वाक्यों में इन 3 ही क्रियापदों का प्रयोग होगा, अलग से कोई क्रियापद हमें नहीं लेना है। तो किस वाक्य के साथ कौन सा क्रियापद उचित रहेगा यह हम आगे स्लाइड में वाक्य की रचना करते हुए देखेंगे। 8 वाक्य बनेंगे जिसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, ये हमारा पहला वाक्य होगा और आगे हम 8 वाक्य बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे आगे उत्तर है। जैसे पहला वाक्य बनाया है
व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्। अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्। यहाँ पर ब्रू में उकार दीर्घ आएगा। मनसा मातरं पितरं च सेवेत। सत्यं प्रियं च ब्रूयात्। वाचा गुरुं सेवेत। सत्यम अप्रियं च न ब्रूयात्। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। श्रेष्ठजनं कर्मणा सेवेत। तो ये 8 वाक्य हमने बनाए हैं और 8 ही वाक्यों के अंत में जो क्रियापद हैं वो हमने जो पहले चित्र दिया गया था उनसे स्वीकार किए हैं। और 3 ही क्रियापद हैं, जैसे स्यात् और शात् इस क्रियापद का 2 बार प्रयोग हुआ है, ब्रूयात् इस क्रियापद का 3 बार प्रयोग हुआ है और सेवेत इस क्रियापद का भी 3 बार प्रयोग हुआ है। सेवेत सेवेत सेवेत। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस चित्र में जो 3 क्रियापद थे उनके द्वारा हमने 8 वाक्य बना लिए हैं। अब हम आगे छठा प्रश्न जानते हैं। छठा प्रश्न है, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से, ये जो मंजूषा दी गई है इसमें कुछ पद दिए हुए हैं, ये अव्यय पद हैं। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में प्रश्न में जो पीले, यहाँ पर जो पीले रंग के पद हैं उनके स्थान पर पाठ में रिक्त स्थान है। हमने उन रिक्त स्थानों में उत्तर भरकर यहाँ पर दिखाए हैं। उत्तर के रूप में अव्यय पद यहाँ से हमने लिए हैं। क्या है? पहला वाक्य बनेगा भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति। इस वाक्य में हमने सदा को अव्यय पद के रूप में मंजूषा से चुना है और रिक्त स्थान में भरा है। दूसरा वाक्य बनेगा असत्यम न वक्तव्यम। इसमें हमने जो अव्यय पद चुना है वो है न। तीसरा वाक्य है प्रियम तथा च सत्यम वदेत। इसमें हमने 2 अव्यय पद चुने हैं, तथा और च। इन दोनों से हमने वाक्य को पूरा किया है, क्योंकि अगर तथा यही पद लेते तो तथा का अर्थ होता है वैसा ही, उसी प्रकार का, जबकि यहाँ पर हमें अर्थ चाहिए था और, इसलिए हमने तथा च इन दोनों पदों को यहाँ पर स्वीकार किया है। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते। इस वाक्य में हमने च अव्यय पद रिक्त स्थान में भरा है। अपि कुशली भवान, यहाँ पर हमने अपि पद को प्रश्न रिक्त स्थान में भरा है। और इस वाक्य की एक विशेषता क्या है? अपि अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है भी, किंतु यदि अपि पद का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वह वाक्य साधारण वाक्य नहीं होता है, अपितु प्रश्न वाक्य बन जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं? तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए अपि अव्यय पद का प्रयोग हुआ है। अंतिम वाक्य है महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में कदाचन इस अव्यय पद को भरा है। तो यह था छठा प्रश्न जिसमें हमने अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। अब हम 7वां प्रश्न जान लेते हैं। 7वां प्रश्न भी चित्र के आधार पर और मंजूषा के आधार पर है। क्या है? चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य, और मंजूषा से पदों का प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचयते, वाक्य की रचना कीजिए। यानी हमें चित्र देखना है और चित्र के आधार पर जो वाक्य बनेंगे उन वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग करना है। चित्र क्या है? एक शिक्षक है जो श्यामपट्ट पर कुछ लिख रहा है, उसके सामने कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं और वो भी अपनी पंजिका में कुछ लिख रहे हैं। तो यह एक चित्र हमारे सामने है जो कक्षा कक्ष से संबंधित है, जिसमें श्यामपट्ट है, शिक्षक है, छात्र हैं, उनकी पंजिका है, वो बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो क्या क्या वाक्य बनेंगे वो हम मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से बनाएंगे। आदर्श वाक्य जो हैं वो आगे दिए गए हैं उत्तर के रूप में। जैसे पहला वाक्य बनेगा शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। दूसरा वाक्य बनेगा सः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। तीसरा वाक्य बनेगा छात्राः कक्षायां लिखन्ति। और चौथा वाक्य बनेगा ते पंजिकायां उत्तराणि लिखन्ति।
तो ये 4 वाक्य इस चित्र से संबंधित हैं और इन चारों ही वाक्यों में मंजूषा के पदों का ही प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ का तीसरा भाग। इसमें हमने प्रश्नोत्तर सहित संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।